स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका YouTube के एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेरी इंग्लिश क्लास में। जैसा कि आप जानते ही हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए मॉडल पेपर जो है वो इश्यू किए हैं, जिसमें एग्जाम पैटर्न के अंदर काफी बदलाव जो वो किए गए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 के इंग्लिश की जो आपके कंपलसरी एग्जाम होंगे इंग्लिश के, उसके लिए जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो मॉडल पेपर तैयार किया है बोर्ड ने, उसके अंदर जो पैटर्न है परीक्षा का, एग्जाम का जो पैटर्न है उसको चेंज किया गया है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग रणनीति बना करके एग्जाम की तैयारी करेंगे, जिससे एग्जाम के अंदर हम मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कवर कर सकें। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें और समझें आसानी से कि हमें किन किन चैप्टर्स को किस प्रकार से स्टडी करना है। पहले एग्जाम का पैटर्न क्या था, अब जो है एग्जाम का नया पैटर्न जो वो क्या रहेगा और किस प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। बोर्ड ने जो नमूने का प्रश्न पत्र जो है मॉडल पेपर बना के दिया है, आपको उपलब्ध करवाया है, तो ये इसके अंदर जो पैटर्न दिया है एग्जाम का पैटर्न एज इट रहेगा और क्वेश्चन जो है वो उनमें अलग से पुटअप किए जाएंगे। तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल से अपनी जो क्लास 12 की इंग्लिश के जो पेपर रहेगा अपना, उसको सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जैसे आप देख सकते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर है। समय जो है एडिट जैसे पहले था हमारा उतना ही टाइम हमें अब दिया जाएगा। पूर्णांक इसके हैं वो 80 मार्क्स के रहेंगे, जैसा कि पहले होता था। 20 मार्क्स जो है 20 मार्क्स स्कूल की तरफ से भेजे जाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ ऊपर दिए गए हैं आपको कैंडिडेट्स से पढ़ने के लिए। इसके बाद जो है सेक्शंस दिए गए हैं। सेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे A, B, C, D और E। जैसे कि आप देखते हैं, पहले जानते हैं आप कि पहले एग्जाम के अंदर जो सेक्शन जो थे वो 4 ही होते थे। अब की बार एक सेक्शन जो बढ़ाया गया है और नीचे के जो सेक्शन आपके रहेंगे यहाँ C, D और E, इसके अंदर आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, विकल्प दिए जाएंगे एक से ज्यादा क्वेश्चन के अंदर। और D और E जो है इसमें विकल्प जो है वो काफी अधिक बढ़ा दिए गए हैं, 3 विकल्प जो आपको दिए जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए के अंदर क्या रहेगा। सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा हमारा, ये एक पैसेज होगा। इसके अंदर इंटरनल प्रश्न होंगे 1 से लेकर 10 तक के। इनका प्रश्न संख्या 1 जो है उसके अंदर जो है वो 10 प्रश्न होंगे और 2 से जो 11 तक के प्रश्न हैं वो 10 प्रश्न अलग से होंगे और 10 ये यानी 20 क्वेश्चन की संख्या जो है वो 20 पर क्वेश्चन, मार्क्स जो है 1 और टोटल मार्क्स जो है वो 20। सेक्शन डी के अंदर 12 से लेकर 19 जो प्रश्न है हमारे वो इसके अंदर रहेंगे। 8 प्रश्न होंगे, 2 अंक के जो प्रश्न है और 16 जो नंबर है। इसी प्रकार सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्क्स के और 16 मार्क्स। सेक्शन डी के अंदर 2 और ये पर क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के होंगे और 10 मार्क्स। और सेक्शन ई जो है इसके अंदर 3 क्वेश्चन होंगे जो कि 6 = 18 मार्क्स। तो ये जो है सेक्शन वाइज जो पेपर को बांटा गया है 5 सेक्शन के अंदर। अब चलिए एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पत्र है हमारा उसको देखते हैं। सेक्शन ए, ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है सेक्शन ए, इसके अंदर जो हमारा अनसीन पैसेज है सेक्शन ए के अंदर जो पैसेज दिया गया है, देखिए यहाँ दिया हुआ है अनसीन पैसेज जो पूछा जाएगा। जैसे कि आप रिकॉल कर सकते हैं कि पैसेज पहले के एग्जाम के जो पैटर्न है उसमें 2 पैसेज जो आते थे। जो आपको याद रखना है कि यहाँ केवल अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। नोट मेकिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता था उसका प्रश्न जो है वो एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। तो इसको ध्यान रखना है आपको, नोट मेकिंग को स्टडी नहीं करना है। ओनली 1 अनसीन पैसेज आएगा। प्रश्न जो है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। टोटली 10 क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको। प्रश्न संख्या 1 अनसीन पैसेज का होगा और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे और इसके अंदर 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन जो आपको सेलेक्ट करना है। तो ये काफी इजी रहेगा आपके लिए। ध्यान से पैसेज को पढ़ेंगे और 10 अंक जो है ये अपने लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे हमारे स्कोरिंग के अंदर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका अनसीन पैसेज का। और फिर से मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि आप ध्यान रखिए कि जो हमारा नोट मेकिंग जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। प्रश्न संख्या 2 से 8 यहाँ दिया गया है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 से 8 जो है ये जो हमारी जो बुक है हमारी रेनबो वाली, जो मेन बुक हमारी रेनबो, उसके अंदर से पूछे जाएंगे ये प्रश्न जो है 2 से लेकर के 8 तक। पैनोरमा के बुक के ये प्रश्न नहीं है, रेनबो की बुक से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे और
प्रत्येक प्रश्न जो है वो एक एक अंक का होगा, 2 से लेकर 8 तक के जो प्रश्न हमारे, और ये 8 एक एक अंक के जो प्रश्न रहेंगे हमारे। 9 और 11 जो प्रश्न हैं, हमने 9 से लेकर के 9, 10, 11 ये 3 प्रश्न जो है ये काफी फिल इन ब्लैंक्स होंगे। इसके अंदर आपको ब्लैंक्स जो है वो फिल करने होंगे, और इसके लिए जो है वो लेसन जो है वो रीडिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। आप लोगों के लेसन को लर्न करना होगा, आपको पढ़ना होगा। अगर लेसन नहीं पढ़ा है आपने तो इन प्रश्न को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ये लेसन जो है उसको ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा, तो तभी आप फिल इन ब्लैंक्स को कर पाएंगे। ये 3 मार्क्स के रहेंगे, एक मार्क्स ईच क्वेश्चन। इसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी जो है हमारा, तो ये इसके अंदर जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 3 प्रश्न आएंगे, 12, 13 और 14, और ये जो है पोइट्री सेक्शन से होंगे, पोइम के अंदर से। पहले इसके अंदर 4 प्रश्न पूछे जाते थे, अब जो प्रश्नों की संख्या जो वो घटा करके 3 कर दी गई, और 6 अंक जो है उसके रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2-2 अंकों का रहेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये 4 प्रश्नों की जगह 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें हमारे को ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेंगे, तीनों प्रश्न करने कंपल्सरी है। सेक्शन सी, डी और ई जो है उसके अंदर हमारे को ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी में ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 और 19, 15 से लेकर के 19 जो है, तो ये जो है पेनोरमा की बुक है हमारी, जो सेकंड बुक है पेनोरमा की बुक से ये प्रश्न है। पेनोरमा से 15 से लेकर 19 के 2 अंक के प्रश्न है। के अंदर भी हमारे को ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेंगे। पहले इसके अंदर आपको ध्यान देने वाली बात है कि पहले इसके अंदर जो है वो 4 क्वेश्चन जो पूछे जाते थे, पहले 8 अंकों का था। अब इसके अंदर जो है वो जो पेनोरमा की हमारी बुक है, इसके अंदर से जो है टोटल क्वेश्चन जो है वो 5 पूछे जाएंगे। नीचे 2 क्वेश्चन 100 दिए गए हैं, तो टोटल क्वेश्चन जो है वो 10 अंकों के हो जाएंगे। पहले इसमें से 4 ही प्रश्न आते थे जो 8 अंक के होते थे, अब 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 10 अंकों के रहेंगे। तो ये हमारा सेक्शन बी। इसके बाद सेक्शन सी जो है, इसके अंदर जो है पोइट्री सेक्शन में से एक स्टेंजा जो आपको दिया जाएगा, ये स्टेंजा लिखा हुआ है। हर स्टेंजा में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो कि 4 अंकों के रहेंगे, 1.5 नंबर के 2 प्रश्न, और एक क्वेश्चन जो वो पोइम का नाम वगैरह या छोटा प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 1 अंक का रहेगा। तो ये 4-4 अंक के लिए 2 प्रश्न आएंगे जो कि ऑप्शन में रहेंगे, और इसके लिए आपको अथवा में ऑप्शन दिया गया है, दोनों में से एक जो है वो आपको करना रहेगा। तो जो पोइम आपने पढ़ी है, अच्छे से तैयार की है, तो उसके अंदर से क्वेश्चन आप करें तो आप अच्छे मार्क्स जो स्कोर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा, और 22 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ये रेनबो की बुक से है। ये फिर से जो है हमारी बुक जो है रेनबो, उसमें से लिया गया है, रेनबो की बुक से, और ये अथवा में है। इन दोनों में से एक करना है हमारे को, 21 नंबर में से और 22 नंबर में से। तो ये बड़े प्रश्न हैं जो कि 4 अंकों के हैं, रेनबो की बुक से हैं। 22 नंबर प्रश्न जो है ये भी 4 अंकों का, दोनों में से एक करना है हमारे को। ये ऊपर वाला जो है ये रेनबो से है, और नीचे का जो क्वेश्चन है हमारा डीप वाटर और ए रूम बाय 10/8, यह भी आपकी रेनबो की बुक से लिया गया है। इसके बाद 23 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 23 जो है, ये जो हमारी शॉर्ट राइटिंग है इसमें से लिया गया है, और इसके लिए जो है नोटिस और इन्विटेशन जो है उसके से अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो है इस 2021 के जो एग्जाम रहेंगे हमारे, उनके लिए जो है नोटिस जो है उसके लिए आप स्टार मार्किंग कर लें कि नोटिस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नोटिस जो है ये जो है अथवा में दिए जाएंगे, 2 प्रश्न है, 4 अंकों का एक प्रश्न रहेगा, दोनों में से एक करना होगा, 4 अंकों का टोटल रहेगा। इसके बाद सेक्शन डी जो है, सेक्शन नंबर डी जो है, पहले 24 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन संख्या 24, ये बड़ा प्रश्न है, पहले 7 अंकों का था ये, अब इसको 5 अंक का कर दिया गया है। पहले 7 अंकों का था, और ध्यान दीजिए ये जो है आपके रेनबो की बुक है उसमें से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये सप्लीमेंट्री रीडर जो है हमारी पेनोरमा, उसमें से पूछा गया है। ये भी 7 अंकों का था, लेकिन अब इसे 5 नंबर का कर दिया गया है। तो ये भी इंटरनल मार्क्स जो हमारे को ऑप्शन दिए गए हैं, इसके इंटरनल ऑप्शन है जो कि अथवा में दिया गया है, दोनों में से एक, दोनों में से। और इसके बाद जो लास्ट सेक्शन हमारा सेक्शन ई, सेक्शन ई में जो है ऑप्शन जो है वो बढ़ा दिए गए हैं काफी, 3 ऑप्शन जो है वो दे दिए गए हैं आपको। तो तीनों प्रश्न जो है इनमें से एक करना होगा हमारे को। 26 जो है ये रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे,
जो रिपोर्ट है आपको लिखनी होगी, तीनों ही प्रश्न रिपोर्ट के होंगे। जो बेटर आपको आती है उसको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से करें। 6 अंकों का ये प्रश्न रहेगा। पहले ये 7 अंकों का था, लेकिन अभी से एक कम कर दिया गया है, 6 अंकों कर दिया गया है इसको। तो ये रिपोर्ट्स के अंदर से ये प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, इसके लिए भी हमारे को 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये लेटर और एप्लीकेशन के पोर्शन में से पूछा जाएगा हमारे को, लेटर और एप्लीकेशन। 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो लेटर एंड एप्लीकेशन। इसके लिए भी आप जो है स्टार मार्किंग कर लें कि जो एप्लीकेशन है जॉब्स वगैरह के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन है उनको आप बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ें। उसका प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस सेक्शन के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन जो है उसके लिए। और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 28, ये आर्टिकल और स्पीच जो है इससे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। इसके अंदर जो ऑप्शन है वो दिए गए हमारे को। इंटरनल चॉइस है हमारे पास में 3 चॉइसेस जो है, इन तीनों में से एक जो है वो करना होगा हमारे को, आर्टिकल और स्पीच में से। तो इनमें ये भी 6 अंकों का रहेगा हमारा टोटल जो है। तो इस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन जो है पेपर हमारा अलग अलग डिवाइडेशन इसका किया गया है और इसकी रूपरेखा जो है वो थोड़ी सी अलग है। तो इसके हिसाब से इसको समझें और चैनल के साथ में बने रहें। इसके हिसाब से आपकी तैयारी जो है वो भरपूर तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। उम्मीद करता हूं कि आज का जो मॉडल पेपर है आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न इस मॉडल पेपर से संबंधित रह गए हैं तो आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके अपने प्रश्न जो पूछ सकते हैं। और आई होप कि आप जो है वो एग्जाम के अंदर अच्छा मार्क्स जो है वो कवर कर पाएंगे इस पेपर के अंदर। और एडवांस के अंदर आपको गुड लक एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।